शुभारंभ किया जो ट्रामा सेंटर जो आज से 4 वर्ष से ज़्यादा समय पहले से शिलान्यास हुआ था, जिसमें कुछ तकनीकी बाधाएं आ गई थी मेंटरिंग की, जिसके कारण वो काम तो उसका स्वरूप अब भारत सरकार ने बड़ा कर दिया है। अब वो 5 बेड ICU 5 बेड जनरल के साथ साथ चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की आवास युक्त 10 करोड़ 60 लाख की जगह 16 करोड़ 39 लाख में बनेगा। और यह यल 3 की श्रेणी का था, अब यल 2 हो रहा है। इस नाते से अब इसका आज संपूर्ण राशि जो है निर्माण संस्था के पास आ चुकी है, निर्माण इकाई के पास, और उसका आज हम लोगों ने एक विस्तारित ट्रामा सेंटर का हम सब लोगों ने मिलकर शुभारंभ किया है माननीय मोदी जी के प्रेरणा से। और आप लोगों के सामने जिले में एक और मसला बहुत प्रतीक्षित है, न्यायालय को लेकर के जिस तरीके से वाकआउट की स्थिति बनी हुई है, उसको किस तरीके से क्या मोड ऑफ एक्शन रहेगा? अब कोई वापो नहीं है, शुरू से बातें स्पष्ट थी। मैंने स्वयं अपने द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा बातें स्पष्ट कराई थी, लेकिन कतिपय बंधुओं को ये बात उन्हें पूरी बात वो ग्रहण नहीं कर पाए थे। फिर भी जब हमसे चर्चा हुई तो लोगों ने बात को माना। इस बात को वह उच्च न्यायालय के द्वारा जो नक्शा प्रस्तावित था गुजरात पैटर्न का, उस पर उनकी स्वीकृति जरूरी थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत जो टीम है, उन्होंने उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए हुए वो नक्शे की सहमति दे दी 10 न्यायालयों की। अब उस सहमति के बाद जिसमें से 10 में से 3 न्यायालय 3 जिलों में अभी वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है, 7 में ज़मीनें उपलब्ध हैं, उसमें चंदौली में भी उपलब्ध है। तो इनमें अब राज्य सरकार ने चंदौली की जो वस्तुस्थिति मैं बता देना चाहता हूँ कि DPR बनाने का काम उत्तर प्रदेश के नियोजन विभाग को सौंपा। DPR मीन्स डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब नक्शा आ गया उच्च न्यायालय की सहमति से, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप उसमें है DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब कोर्ट का रूम का कितना बड़ा साइज रहेगा, उस साइज में कितना बजट होगा, वो न्यायाधीश के बंगले का क्या है, उस पर कितना बजट होगा। ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हाँ नक्शे में उल्लेख है, लेकिन अब वो DPR डिटेल प्रोजेक्ट, जैसे आप नक्शा इसी बात का था, लेकिन जब निर्माण संस्था उसको DPR बनाती है, वह DPR बना करके नियोजन विभाग फिर उच्च न्यायालय भेजेगा कि साहब आप जिस नक्शे को आपने सहमति दिया, इस पर इतना रुपया इस मद में, इतना रुपया इस मद में, इतना सड़क में, इतना बार एसोसिएशन में, इतना कमरे पर खर्च हो रहा है, ये सारा बजट है। अब इस पर भी सहमति दे दें तो हम फिर इसका टेंडर करें और काम शुरू हो। तो वो DPR अति शीघ्र नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश, जिसको स्वयं माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, नियोजन उन्हीं के अंतर्गत है। आपको बता दूं, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का 2 साल नियोजन मंत्री रह चुका हूं। तो वो DPR बनते ही पुनः हाई कोर्ट के पास वो DPR अति शीघ्र जाएगा और हाई कोर्ट की सहमति लेगा। फिर उस पर जो बजट निर्धारित है उसको देके टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी उच्च न्यायालय के निर्माण की स्थिति। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है कि ब्राह्मणवाद विषमता फैला रहा है और हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। उन्होंने कटाक्ष किया है कि हिंदू धर्म आज मैं प्रयागराज में केंद्रीय नियुक्तियों के कार्यक्रम में, जहां प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटते हैं, वहां मैं था। 51,106 नियुक्तियां आज भी पूरे देश में की गई। 600 नियुक्ति पत्र मैंने बांटा प्रयागराज में, वहाँ से बांट के कार्यक्रम संपन्न करके आया। वहाँ भी मीडिया ने सवाल, मैं जो वहाँ बोला अपने कार्य क्षेत्र में दोहरा रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य को अब कहीं भी गंभीरता से नहीं लिया जाए। तो मैं यही अपील करूँगा कि इस अवांछनीय वक्तव्य देने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। पंडित जी, नौकरियों की बात हो रही है और अभी खड़गे जी ने कहा है कि जो नौकरियां आप बांट रहे हैं, 2 करोड़ की बात किया था, 2 करोड़ नौकरी देंगे, और अब प्रमोशंस को भी नौकरी में, नई नौकरी में इंक्लूड कर दे रहे हैं। एक उदाहरण भी दिया उन्होंने, क्या कहेंगे इस पर? प्रमोशन क्या नई नौकरी है? उन लोगों ने कुछ किया नहीं और टिप्पणी करते हैं। हम प्रमोशन के रूप में नहीं, वो गलत बयानी कर रहे हैं मिस्टर खड़गे। जैसे कोई सब इंस्पेक्टर, कोई आदमी, जैसे आज ही मैंने दिया 2 नियुक्ति पत्र मैंने दिए, वो आदमी पर एक कांस्टेबल
अब उन्होंने सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ की परीक्षा दी, वो क्वालिफाई किए, उस पद का सृजन हुआ था, उसका वेतनमान अलग है, उसमें वो सेलेक्ट हुए, दैट इज नॉट प्रमोशन, ये नया सिलेक्शन है। इसको खड़गे जी अन्य को समझना चाहिए। और इसके साथ साथ करोड़ों प्रकार के रोजगार और मिल रहे हैं, मुद्रा से रोजगार मिल रहे हैं, स्वनिधि से मिल रहे हैं, जितना भारत में निवेश हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ आ रहा है। मैं एक एग्जांपल दूँ, एक एप्पल कंपनी है, हर आदमी की इच्छा होती है कि हमारे हाथ में एप्पल का एंड्रॉयड फ़ोन हो। आज एप्पल 7% निर्माण भारत में बनाना शुरू कर दिया, चाइना से हट करके 25% वो एप्पल आगामी कुछ दिनों में भारत में बनाने का संकल्प ले रहा है। तो जब 25% एप्पल यहाँ बनेगा तो दुनिया के हर चौथे हाथ में भारत के अंदर बना हुआ एप्पल फ़ोन रहेगा। तो उसमें ऐसी जो कंपनियां निवेश कर रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट निवेश कर रहा है, तो ये कंपनियों से भी रोज़गार मिल रहा है। और इस तरह जो करोड़ों प्रकार के रोज़गार के अवसर सृजित कर रहे हैं, प्लस ये जो पद सृजन के लिए पड़े थे, सृजित थे, कांग्रेस की सरकारें इस पर कुंडली मारे बैठी थी। नरेंद्र मोदी, अरे इस बात का अभिनंदन करना चाहिए, एक प्रधानमंत्री हर महीने 70,000 51,000 नियुक्ति पत्र बांट रहा है। 10 लाख का संकल्प है, आज वो संकल्प पूरा हुआ, 5,80,000 पहुँच गया, तो इसका स्वागत करना चाहिए। उसी में उपचुनाव है, सपा भाजपा आमने सामने, दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुका है। अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, आजमगढ़ नहीं थे लेकिन यहाँ आ रहे हैं, किस तरह देखते हैं चुनाव? वहाँ पर राजग गठबंधन के प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार श्री दारा सिंह चौहान